तो सिद्धों की भक्ति करते। नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं, सिद्धों को गुरु बनाते। तो हमने भगवान को आह्वान किया, स्थापन किया, सन्निधिकरण किया है। तूने झाड़ू नहीं लगाया, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आसन नहीं बिछाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। है। अपने मन की सफाई रखो, अपने मन में उत्साह रखो, अपने मन में विश्वास रखो। कोई इष्ट हमारे अंदर विराजमान है, उसकी आवाज सुनो, फिर देखो उसका आनंद। विषय कसाय भरी हुई है, पापों की इंद्रियों की आवाज सुनते हैं, भगवान की गुरु की आवाज सुनने को समय नहीं है। लगे हुए हैं रात दिन टीवी में, मोबाइल में, इसमें उसमें। फिर जब दुख आएगा तो फिर महाराज बचाओ। अरे तुमने भगवान की नहीं सुनी, गुरु की नहीं सुनी, तो फिर भैया तुम्हारी गुरु कहां से सुन लेंगे। तुम गुरु की सुनोगे, गुरु तुम्हारी सुनेंगे। तुम भगवान की मानोगे, भगवान तुम्हारी मानेंगे। तुम अपनी मनमानी करते हो, जिनमानी को दोष देते हो। ऐसा नहीं। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो जल चढ़ाने के लिए कुछ नए लोग भी जुड़ जाते हैं, कुछ पुराने लोग भी इधर उधर भटक जाते हैं, और स्मृति आ जाती है जल कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसा होना चाहिए। शीतल, मिष्ट और सुगंधित, ये तीन विशेषण उस जल के हैं। शीतल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए और सुगंधित होना चाहिए। चंदन कैसा होना चाहिए, केसर होना चाहिए, कपूर होना चाहिए और मलयागिर चंदन होना चाहिए। ये लकड़ी नहीं, घिसलिया, कलर नहीं। क्या करें, हर श्रृंगार के फूल घिस लिए। अक्षत, सभी प्रकार के साबुत धान्यों को अक्षत कहा है, लेकिन तंदुल की इसलिए मुख्यता है। गरीब से लेकर के अमीर तक सब व्यक्ति, और चावल जो है हर देश में, हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पाया जाता है, इसलिए तंदुल जो है उसका। और पुष्प भी ऐसा, कौन सा पुष्प, एक अपवाद को छोड़ करके जिस पुष्प के क्या बीज नहीं बनते, फल नहीं आते, कमल केवल एक है जिसमें बीज आता है। बाकी आप देखिए गुलाब का, वो खिल जाएंगी पत्ती, बस उसका बीज बनते ही नहीं, फल बनते ही नहीं है, उसकी कलम लगाई जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप क्या करते हो ये मुझे मतलब नहीं, हमारे आचार्य क्या कहते हैं उस बारे में हमें इससे मतलब। रोज परंपराएं आपकी बदल जाती है, रोज मान्यताएं बदल जाती है। आप अपने स्वार्थ, अहंकार, अधिकार के पीछे सारी चीजों को बदल देते। एक गुरु महाराज का हमने प्रवचन सुना था कि देखो भगवान के सामने बहुत सारे दीपक जलते, बहुत हिंसा होती है, और ज्यादा पुराना नहीं, 10 साल पहले। और उन्हीं ने फिर कहा कि भाई अब तो दीपक जलाने से कल्याण होगा, खूब दीपक जलाओ भगवान के सामने शाम को। जिस क्रिया में आमदनी दिखना शुरू हो जाती है वो धर्म हो जाता है। बस गरीब आदमी चना खाता है तो भूखों मर रहा है, और बड़ा आदमी खा रहा है तो बड़े शौक से खा रहा है। बड़ा आदमी चना खाता है तो डायबिटीज। हाँ क्या बात है, क्या डायबिटीज है, डायबिटीज से मुक्त करने के लिए चना। क्या बात है। बड़े आदमी की निशानी है 3 लोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और क्या बोलते हैं हार्ट। हाँ ये बड़े जो बड़े आदमी, गरीब आदमी को किसी को नहीं सुनी को डायबिटीज है।
क्या हार्ट अटैक पड़ा। तो जितना बड़ा आदमी उतने ज्यादा रोग, और इसीलिए रोग है कि उन्होंने धार्मिक क्रियाओं को छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दिया, भक्ति करना छोड़ दिया, असाता को उत्पन्न किया, इसलिए करते हैं। नैवेद्य बहुत अच्छे हमारे पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक प्रवचन में कहा, भैया चटक नैवेद्य नहीं है, हमारे शुद्ध मर्यादित भोज्य पदार्थ ही नैवेद्य है। दीपक हो गया, और धूप, अष्टांग धूप। अभी जो है कोरोना आया तो उन्होंने कहा भाई हवन करो, दीपक जलाओ और ताली बजाओ, थाली बजाओ, वाद्य यंत्र बजाओ, हैं? तो नाच गान करके पूजा जो होती थी वो रोग को भगाने के लिए होती थी। रोग नाशक है शंख ध्वनि। हाँ, तत्व विचार संग्रह में पूज्य माधव सागर जी महाराज ने लिख दिया कि हमारे मंदिर में पहले शंख बजता था, जब अभिषेक होता था शंख बजता था, घंटे बजते थे, घंटे भी कई प्रकार के, एक गोल झलरी वाला और ऐसे लटके हुए जो बजते हैं। इनका प्रभाव रोग दूर करने में होता है। हाँ हाँ, वो गोल करके ऐसे ठोकते रहते। झालर घंटा बाजे, पीतल के कांसे के होते हैं, पंडित जी के पास है ना, उन्हें जब बजाते हैं कांसा पीतल दोनों के बनते थे, और अभी भी बनते हैं, बड़े बड़े घंटे लगाए जाते हैं। तो अपनी पूजन ध्यान कराई की पूजन, हिंदी की पूजन चल रही है, जो देवसाद रूप की पूजन है, बड़ी व्यवस्थित पूजन है। और आपको एक बात बता दें, जो आधुनिक 50 साल से जो पूजन बनी वो सब नेगेटिव है, उनका कोई भी वो नहीं है। तो जल अपन ने चढ़ाया था, चंदन चढ़ाया था, अक्षत चढ़ाए थे, पुष्प चढ़ा दिए थे। अब नैवेद्य के बारे में बता रहे। अति सवल मद कंदर पे जाको क्षुधा उलगे समान है, दुस्सह भया उत्तम छोर से युक्त नित नैवेद्य करि घृत में पचू, हरिहंत सुत से ध्यान गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचू। अति तीव्र सबल वाला मद कंदर्प जिसके है क्या खोटा दर्प, घमंड जिसको है, ऐसी क्षुधा उरग अमान है। संसार में सबसे ज्यादा क्षुधा वेदनी है। क्षुधा को डाकनी कहा, सबसे ज्यादा कठिन है क्षुधा को जीतना। आप सब जीत लोगे, क्षुधा जीतना सबसे ज्यादा कठिन है। इसलिए 22 परिसों में पहले क्षुधा परिचय है। 18 दोषों से रहित भगवान हुए, पहले क्षुधा रोग नष्ट किया। क्यों? ये शरीर से संबंधित, अंदर से वेदना होगी, जागृत होता है। मच्छर काटे तो मच्छरदानी लगा लो, कहीं कुछ चीज से उपाय से भगा लो, लेकिन अंदर की क्षुधा जागृत हो गई
तो क्या क्षुधा होती है भैया, उसका तो स्वाद ही अलग है क्षुधा का। जिसको बचपन में वो हुआ, वो क्या बोलते हैं अपना टाइफाइड, तो पहले 50 साल पहले क्या करते थे, अन्न छुड़ा देते थे और केवल उसको मखाने हैं, सेवफल है, पपीता है, मुनक्के हैं, दूध है, बस यही खिलाते, भूख लगी वही दे दिया। लेकिन जब वो टाइफाइड निकल जाता था और भूख खुलती तो ऐसा लगता 3 लोग का अनाज खा जाए, पर मिलता नहीं था बड़ा इंतजाम से। और जब भूख खुल जाती 2-3 दिन चिल्ला लेता, तब बिल्कुल थोड़ा सा 1 कटोरी मूंग का दाल पानी, इतना स्वाद आज तक किसी चीज में नहीं आया जितनी मूंग की दाल का पानी। मिठाई भी थी की। हमने कुछ 1 महीने तक अंदर नहीं गया था। हाँ, और फिर जो है 2-3 दिन वो देंगे, फिर मूंग की दाल देंगे थोड़ी सी, फिर चौथे 5वें दिन रोटी का बिल्कुल ऊपर की पपड़ी का टुकड़ा। तो उस भोजन का स्वाद अलग। तो भगवान को नैवेद्य चढ़ाने से क्षुधा रोग नष्ट होता है। तो क्षुधा कैसी है, उरग अमान, उरग यानी सर्प और अमान माने जिसका माप नहीं है। क्या? अमान मान यानी माप, अमान यानी जिसका माप नहीं, ऐसा उरग यानी सर्प। क्षुधा को बहुत बड़ा सर्प कहा है। तासुनासन, क्या जो भगवान की पूजन है उसको नाशने के लिए जो नैवेद्य है वो क्या है, गरुण। गरुण जो है किसका विरोधी है, सर्प का विरोधी है। गरुण जो है सर्प को खा लेता है। तो क्षुधा उरगमान है जो सह भयानक तासुनासन, को सुगुण समान है। दुस्सहनी है, भयानक है, ऐसी क्षुधा उसको नाशने के लिए ये भगवान की नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। वो क्या है, गरुण के समान है। बताइए, बचपन की बहुत सारी बातें, हम लोग गांव में रहे, पहले कोई भी पर्व त्योहार आता था, घर में व्यंजन पकवान बनते थे, बच्चे तो उचक उचक के खाते थे। वही लाओ, माँ कहती थी नहीं, पहले मंदिर में चढ़ेगा, बाद में आपको मिलेगा। पहले ब्याह शादी भी होते थे, जो भी भोजन बनता था पहले मंदिर की पत्तल निकालते थे, मंदिर की थाली निकालते थे, तब कहीं आप उसका प्रयोग करते। करते भारत की नहीं है, तुम्हारे देश में नहीं करते? हाँ, नहीं पूछ रहे भाई, देखो देश देश की बात है। पहले होता था। अब जो है धीरे धीरे कौन को पड़ी, खाने की पड़ी है भाई। भगवान गए हलवाई करता है, निकालते हैं, निकाल देता। हाँ, हलवाई से फूल तो ताली निकाल देता है। हाँ, वो तो हलवाई निकाल के रख देता है, पर वही ले जाता है। वो क्या हलवाई अच्छे से रख देता है कि देवता को चढ़ा दिया, वो भाई ले जाओ। है ना? नहीं रही है, प्रशस्त परंपरा रही, ऐसा नहीं है। और पहले शुद्ध बनता ही था, घी कितना जुड़ता था, आटा पिसता था। और भगवान तस्वीर के दीपक जला के पूरा बंदा, हाँ, मूर्ति से बना के दूसरे पंडाल में, हाँ, भगवान की तस्वीर दीपक हो। पूज्य आचार्य भवन सागर जी महाराज जब थे, तो जो कोई भी वो होता था तो लोग आते थे और महाराज कभी वहां भी जाकर के आशीर्वाद देते थे। और वो सब चीज बन गई तो महाराज इस पर आशीर्वाद दे दो। हाँ, अरे भाई पंगत बैठी है और क्या है, और महाराज कम पड़ रहा है भाई, इसको ढक दो और खोलो मत, निकालते जाओ। इसीलिए रिद्धि सिद्धि खत्म हो गई काकू। हाँ, तो मध्य प्रदेश के जहां हम लोग रहे हैं वहां पर पर्व त्योहारों पर क्या होता, माली आता था और उसको कहते पावन। तो पहले मंदिर में नैवेद्य चढ़ती थी, अब लोगों ने उसको मना कर दिया। माली कहने लगा भाई हमारा तो घाटा हो जाएगा,
तो घाटा नहीं होगा। तू एक काम कर, घर से ले जाया कर, तो दूसरे दिन के पावन दे दो, तो घर में मिठाई पूरी जो भी बनता था उसको रख करके उसे दे दे। अब तो सब पैसे वाले हो गए कि माली भी नहीं ले। नहीं तो वो तो खाई, गाय खाई रही है बेचारी, गाय के भाग है, क्या करोगे। तो कहने का अभिप्राय हमारा इतना ही है कि निर्वाण लाडू के दिन तो अपन लाडू शक्कर का बना के, बुनी का बना के चढ़ाते ही है ना। अब तुम्हारे घर में ही शुद्ध नहीं बनता, तुम ही बाजार से खाने की मिठाई कौन लाए, चलो कौन बनाए, बंदर बाजार से खरीद लो खा लो। और इसीलिए जो अशुद्धता होने लगी, इसलिए निषेध किया गया है। लेकिन शुद्धता से यदि आप नैवेद्य बनाते हो और अपने इष्ट को चढ़ाते हो, कोई दोष नहीं है। अब तिल आ रहा है, तिल पपड़ी राजगीर के लड्डू बनाओ, चढ़ाओ, है जो शुद्ध है उसको आपको चढ़ाने में दोष नहीं है। नहीं, वो तो दिवाली में चढ़ाते हो लड्डू, और पर्यूषण पर में हमारे यहाँ तो बनाते थे पूरी शक्कर की बर्फी जमा, शक्कर की, हाँ, और जमा दी, और प्रतिदिन जो है नैवेद्य चढ़ाते थे शक्कर की जमीन। चलो कछु तो कर रहे, लेकिन अब तो वो भी खत्म। अरे भाई चीटी आती तो चीटी झिझक में भी आ जाती है, चावल पे भी चीटी आ जाती है, फफूंद लग जाती है इकट्ठी चीटी चिड़क में। तो माने आप जो अपने तर्क देते हो वो तर्क नहीं चलने वाले। किसान व्यक्ति भी देखिए, हमने देखा किसानों को भोजन करने के पहले सब चीज में से एक गिलास रखेंगे, सब चीज उसमें रखेंगे, और थाली का ऐसे करके और एक गिलास बन निकाल करके बाहर रख दो, तब खाएंगे। क्या वो कुत्ते को डाले, गाय को डाले, किसी को इष्ट देवता के नाम से वो एक गिलास निकाले। तो आपकी थाली में नैवेद्य नहीं है भाई, जहां चढ़ती है शक्कर की मेवा डाल करके जमा करके बर्फी रख लो और चढ़ा दो। अरे अब तो वो गोलागिरी को घिस करके और उसमें केसर लगा दे, लड्डू बन गया उनका। ये चल रहा है। लड्डू तो है, लड्डू तो है, कहाँ लड्डू है? नाम पे लड्डू तो चढ़ा दिया। तो फिर वो तो उसमें हिंसा थी, इसमें भी हिंसा है। ये मन समझाने के सोच, ये सारे प्रमाद है, ध्यान रखना। प्रमाद ही सबसे बड़ी हिंसा है। आप किसी वस्तु के स्वरूप को बदलते हैं, आप किसी चीज को बदलते हैं, हिंसा है, भगवान की आज्ञा की उल्लंघन है, बड़े बड़े आचार्यों का अपमान, अनादर है, शास्त्रों का अनादर है। तो नैवेद्य का जो स्वरूप बताया, उत्तम छहों रस युक्त है, छहों रस, सट रस व्यंजन, खारा, नमकीन, मीठा, चटपटा, सब चलता है भगवान नैवेद्य में। हाँ, नहीं उसमें लिखा है ना, हमके ज्ञानमती माता जी, तुम्हारे पंडित जी सदा सुखदास जी, उसमें पढ़ो ना। ये शुद्धता, भगवान की शुद्धता नष्ट करने से तुम्हारे घरों की शुद्धता नष्ट हो गई। यदि आप ये चाहते कि हमें तो भगवान को नैवेद्य बनाना है, चढ़ाना है, तो तुम्हारे घर में भी शुद्ध खान पान रहता। संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने स्टोव देश के एक प्रवचन में बहुत अच्छी बात लिखी कि एक रसोई जब आप अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों को बनाती हो, तब आपके परिणाम अलग होते हैं, और वही रसोई जब कोई महाराज माता जी आ रहे हो, उनके लिए चौका लगाओ, तो परिणाम अलग होते हैं। पूरा शुद्धता का ध्यान रखने की दिमाग में आती है, मर्यादा की ध्यान में आती है,
शुद्धि अशुद्धि की बात ध्यान में आती है, आती। तो कहने का अभिप्राय ऐसा है कि नैवेद्य जो है षटरस युक्त। आज घरों में इसलिए बाहर की चीजें आ गई, घर में जो चीजें पहले खाजा और सेवइयां ये सब बनती थी, अब खाजा की जगह पिज्जा आ गया और सेवइयां की जगह मैगी आ गई। तो आप घर में ये, और सबसे बड़ी बात है हमें ये समझ में नहीं आता है, हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहते रात्रि भोजन करना पाप है, अभक्ष खाना पाप है, वो तो छूट नहीं रहा, उसका पाप समझ में नहीं आ रहा। पूजन की क्रिया का पाप जल्दी समझ में आ रहा तो छोड़ रहे, और उसके पीछे तर्क दे दे भाई ये तो गृहस्थी है, इसके बगैर हो नहीं सकता है, ये तो सब चलता है। तो ध्यान रखना, दान और पूजा बिना सावधता के होते नहीं है। शहकाय के जीवों की विराधना होती है, जब बनता है रसोई ऐसे फुफड़न बन जावे क्या? नैवेद्य ही ऐसा तत्व है जिसमें पांचों स्थावर काय का सत्व है। क्या नैवेद्य ही ऐसा तत्व है जिसमें पांचों स्थावर काय का सत्व है? उसमें अग्नि काय भी लगती है, जल काय भी लगता है, वायु काय भी लगती है, पृथ्वी काय भी लगती है, वनस्पति काय भी लगती है। काय नहीं बोल रहा हूं, काय बोल रहा हूं, वनस्पति काय, बीज आदि जो आप पीसते हैं, आटा आदि, वो क्या है? मेवा आदि क्या है? सब वनस्पति काय के अंश हैं। पानी लगाते हो, अग्नि में पकाते हो, आटा वगैरह पीसते तो वो पृथ्वी काय का, नमक वगैरह डालो पृथ्वी का है। उसको ठंडा करने के लिए वायु काय चाहिए। और तुम तिरस्कार हो ही, जो तुम्हारे तिरस्कार के बगैर कुछ बनेगा नहीं। छह कायों का लगता है, पांचों इंद्री और मन, ये सब उसके उसमें लगते हैं, तब नैवेद्य बनता है, हैं? कितने योग और उपयोग से आप जब भगवान के लिए बनाएंगे तो बनाते बनाते पुण्य का भी संचय करेंगे और आप अपने दैनिक उपयोग में लेंगे, उससे स्वास्थ्य का भी वर्धन होगा। क्योंकि जो चीज आपने बनाई है बड़े मन से अपने प्रभु को, इष्ट परमात्मा को अर्पण करने के लिए बनाई। एक दिन हमने एक व्यक्ति से पूछा, बहुत अच्छी बात है, भली वो बेचारा मेरा बहुत श्रद्धालु था और है भी है, अंतरंगों से है, लेकिन ठीक है, थोड़ा मन में उसकी मलिनता आ गई। तो एक दिन वो पूजा कर रहा था, मैंने पूछा यार एक बात बता, मैं एक बात का जवाब दे दो, तुम रोज घर जाते हो यहाँ से और तुम्हारी पत्नी रोज रोज मूंग की दाल बना के रख दे, 2 दिन खा लोगे, 3 दिन खा लोगे, चौथे दिन थाली उठा के फेंक दो, क्या रोज रोज ही तुम बना दो? हमने कहा तो हमने तुम्हें बादाम के अलावा कुछ चढ़ाते देखे ही नहीं। अरे काजू है, किस्मिस है, छुआरा है, अखरोट है, कुछ और तो चढ़ाओ, इलायची है? हम ये नहीं कह रहे तुम गीला चढ़ाओ, तुम सूखे फल में भी तो इतने सारे सूखी चीजें आती है, मेवा, वो तो चढ़ाओ। उसको बड़ी समझ में आई, उसने फिर परिवर्तन भी किया, ऐसा नहीं कह रहा भाई तुझे सूखे में आता तो सूखा चढ़ा देना, पर वो रोज 4 बादाम गिन के चढ़ाना, 4 पूजा करना, 4 बादाम हो गई। हमने दक्षिण भारत घूमा है, खास करके महाराष्ट्र में जो महिलाएं जब पूजा करती हैं, प्रवीणा जी वो है क्या, प्रणीता जी दोषी, तो जब अर्घ बनाती है ना तो तुम्हारे जैसे सानी नहीं बनाती, वो क्या करती है, जल लेंगी रकाबी में, पहले जल लेंगी, फिर चंदन लेंगी, फिर अक्षत डालेंगी, फिर जो है अक्षत
नैवेद्य, दीप, धूप और फल सब एक एक करके उसमें रखेंगी रकाबी में, तब चढ़ाएंगी। और आपने तो वो एक बीच में बना लिया अर्घ, उसमें कुछ है, जल है कि नहीं है और कुछ है कि नहीं है, लोग एक आध चढ़ा दी, नहीं तो वो चावल उठा के अर्घम शांति से, क्या फल मिलेगा आपको? जो अर्घ चढ़ाना चाहिए वो अर्घ भी आप पूरा नहीं चढ़ा रहे, सूखे में भी अर्घ आपको जो है वो लग रहा है, क्या करो? अभी हम यहाँ गारियावास में वर्षा योग कर रहे हैं, हो गया वर्षा योग, हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति 2 फल लाएगा, 1 फल लाएगा कंपलसरी उनके यहाँ। जिनके फूल के साधन है फूल लाएंगे, पूजन में नैवेद्य लाएंगे। हम कुछ चढ़ाना नहीं चाहते, पाना सब कुछ चाहते, भाई ठीक है, हमें क्या करना? जैसे बीज बोगे वैसी फसल होगी। और झगड़ा केवल 2 चीज का लगे, फल फूल का, बाकी सब चढ़ा रहे। हाँ, श्रीफल तो चढ़ ही रहा है, गीला श्रीफल चढ़ा, हाँ नहीं फिर भी उसमें कंप्रोमाइज कर देते, वो हरा नहीं दिखता है ना, नरियल ऊपर से हरा नहीं दिखता है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये सब चीजें जो है ये बड़े आदमियों की, पंडित और पैसे वालों का मार्ग है, आचार्यों का मार्ग नहीं है। लिख करके रख लो, कोई भी आचार्य हमारे निषेध नहीं करते, चाहे वर्तमान के भी क्यों नहीं। अभी उधर लड्डू चढ़ा था दिवाली पर, कितना बढ़िया बूंदी का लड्डू बना करके चढ़ा था आचार्य श्री के वहां इंदौर में, उसकी व्हाट्सएप फोटो आई, सबने दिखाई। बढ़िया बढ़िया नैवेद्य कलर के बना करके जब आचार्य श्री की बड़ी पूजन होती है तो बहुत बढ़िया बढ़िया नैवेद्य चढ़ाया जाता है। ये तो बीच के लोग जो है गड़बड़ सड़बड़ कर रहे। कई जगह आचार्य श्री जाते हैं, हम बुंदेलखंड में घूमे, लोगों ने बताया कि आचार्य श्री के जो स्वागत करने वाले अजैन लोग जो हैं उनको पुष्प अर्पण कर देते, उनके पुष्प वर्षा कर देते। आचार्य कोई रोकता है कौन? हम चलो भाई, उनका धर्म है, उनकी क्रिया है, उनका व्यवहार है, तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर उत्तम क्षणों रस युक्त नित नैवेद्य करी घृत में पचू, यहाँ पच धातु बनाने अर्थ में है, घृत के द्वारा बनाई हुई पचू। नानाविध संयुक्त रस व्यंजन सरस नवीन ताजे, जासो पूजो परम देव शांति। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि नैवेद्य चढ़ाने से क्षुधा रोग कैसे नष्ट होता है कि जब आपका उस नैवेद्य में संकल्प है भगवान को हमें अर्पण करना है तब खाएंगे, उतनी देर तक आपकी क्षुधा, उतनी उस क्षुधा को आपने जीता क्या? और बार बार मन खाने को करता है तो मन कहता है भाई ये भगवान के लिए नैवेद्य है, तेरे लिए नहीं है। तो उस भोजन और भूख के बीच में जो परिणाम जीतते हैं वो क्षुधा रोग जीतना है क्या? नैवेद्य चढ़ाने से क्षुधा रोग कैसे जीता जाएगा? सामने भोजन होगा तब ना भूख जीती जाएगी। हम लोग बचपन में कितनी बार जो है चटक खा जाते, नैवेद्य चढ़ी वो भगवान को लाडू चढ़ाने को दिया, खुद चढ़ा ले, अरे खा लिया तो खा लिया। बच्चे लोग मंदिर में जाते हैं, चावल खा लेते हैं, चिटके खा जाते हैं। अरे हम ये कहते हैं बच्चे तो चिड़िया को चावल खा रहे, पंच लोग तो गुल्लक के पैसे खा गए, मंदिर की जमीन बेच के खा गए, मंदिर की दुकानें, मंदिर के मकान किराए पे ले रखे हैं, 5-5, 10-10 रुपए महीने के, वो भी नहीं देते।
और खुद के बड़े बड़े शोरूम खोल लिए, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, पर मंदिर की दुकान और मकान खाली करके नहीं देते। ये सबसे बड़ा निर्माल्य है। महाराज ऐसे लोगों का हर्ष भी बुरा ही होता हैं? जो ऐसे करते हैं ना, उनका हर्ष भी बहुत बुरा होता है। अब हम क्या करें? जो मंदिर के ज्यादा करता धरता बन जाते हैं, बस समझ लो, इसमें टोक उसमें टोक उसमें ठोक, और धीरे धीरे उनकी दूसरी पीढ़ी में सब सहा हो लेता। उसी पीढ़ी में छोड़ देता है, उसी पीढ़ी में दाम पर आता है। हाँ, उसी पीढ़ी में सामने इधर सामने आ जाता है, दूसरी तो बहुत बड़ी बात है, सामने ही दिखता है। हमारे बैराग नंदी महाराज है अभी है केसरिया जी में, उनके पिताजी थे वो मुनि महाराज थे, बाबा महाराज। तो वो बताते थे कि भाई मंदिर का तो जो रुपया आप निकाल के लाए हो वही रुपया उसमें दो, ऐसा नहीं कि नोट बदल दो। बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्षुधा कैसे जीती जाएगी? जब नैवेद्य नहीं होगा तो क्षुधा कैसे जीती जाएगी? तो भोजन और भूख के बीच में जो जीता जाता है वो क्षुधा रोग है। आप उपवास किसे कहते हैं? भोजन न भूख याद रहे न भोजन याद रहे तब उपवास होता है। आज उपवास कल उपवास करना है, आज ज्यादा खा लो, आज उपवास है कल क्या खाना है, तो ये उपवास नहीं है। न भूख याद रहे न भोजन याद रहे, उसका नाम उपवास है। पर अभ्यास में लोग को प्रोत्साहन देने के लिए उपवास कराते हैं, लोभन देते हैं कि तुझे आज ये खा ले, कल उपवास कर लेना है, तेरे पारणा में ये खिला दूंगा, उपवास कर लेना। पर धीरे 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 वो भूख और भोजन को जीत लेते हैं, फिर 10-10 उपवास करने वाले बन जाते हैं। हमारी सुषमा बहन जी है, उधर रहती है सोनीपत, अब दिल्ली रहने लगी, वो 10 उपवास करेंगी साहब, 10 उपवास। तो थोड़ा सा बीच में पानी तो ले लेते हैं, बिल्कुल आवाज नहीं। उपवास करने के बाद एक एक ले लिया, पर कम से कम इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ घर में रखा हुआ है, फिर भी भूख को जीत रहे हैं। कौन बोल रहा है? जिज्ञासु। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु गुरुजी। और हमारे यहाँ मारवाड़ी समाज में तो उपवास करने वाले का इतना वैभव करते हैं, इतना बढ़िया जुलूस निकालते हैं, सम्मान करते हैं, गिफ्ट देते। बेचारा वो भूखों मरता और उसको जिमाना पड़ता सबको। जो भूख से जोड़ लिया तो वो सब पूरे रिश्तेदारों को जिमाएंगे, मित्रजनों को जिमाएंगे, निमंत्रण देंगे, हमारा पारणा कराने आओ। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, नमोस्तु गुरुजी। शोभित जी क्या बोल रहे हैं? गुरुजी नैवेद्य आपने बताया कि 6 रसों युक्त होना चाहिए। हाँ, तो महाराज जी वो स्वयं के हाथी का ये बना हुआ और शुद्ध बिल्कुल होना चाहिए। वही होना चाहिए, और क्या? ये तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी स्वाहा का मतलब क्या है? क्या? अर्घम। अब यार गाड़ी। स्वाहा का मतलब क्या है? अर्घम निर्पवामिति स्वाहा। स्वाहा का मतलब है विद्या पल्लव। स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम। हमारे गांव में नेवज परंपरा थी, नेवज। हाँ, और अभी भी नेवज अनंत चतुर्दशी है, वो बड़े बड़े अनंत पानियों में सजा करके गाले वाले के साथ पानी और नैवेद्य की यात्रा निकालते। क्यों भाई? जी महाराज जी मंदिर में नैवेद्य अनंत 14 वाले दिन। हाँ, 14 वाले। अब वो धीरे धीरे परंपराएं खत्म हो रही है कि 10 दिन नहीं चढ़ाई, एक दिन चढ़ा दे भाई, शांति हो जाएगी।
तो चीजें तो वही है, इनके रूपक बदल रहे हैं, हम क्या करें। कौन बोल रहा है? नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते महाराज जी जो नैवेद्य आपने चढ़ाने का बोला है वो जल वाला है तो मर्यादा कितनी होगी? किसका? नैवेद्य बनाने में जल यूज किया है तो उसकी मर्यादा कितनी होगी? उसी दिन चढ़ा सकते हैं कि दूसरे दिन चढ़ा सकते हैं भगवान को? नैवेद्य की मर्यादा नैवेद्य जैसी है। नैवेद्य की जैसे मर्यादा महाराज जी के चौके वाली मर्यादा निकालने की। हाँ, जैसे महाराज को शुद्ध बना के खिलाते हो तो लड्डू आदि तो आप एक दिन पहले बना सकते हो, जो सूखे बनते हैं, जैसे निर्माण लाडू को लाडू बनता है कि नहीं बनता मेवे के। हाँ वो तो 24 घंटे की होती है। हाँ वो साधु के लिए तो महाराज जी 24 घंटे की मर्यादा होती है, हाँ तो भगवान के लिए भी 24 घंटे की मर्यादा है। हाँ बिल्कुल, एक दिन पहले बनाओगे तो दूसरे दिन चढ़ा लोगे। मतलब एक ही दिन चढ़ा सकते हैं। कि जैसे प्रमाद छूटे तुम्हारा, नहीं तो तुम एक साल के बना के रख लो, चढ़ा दे जाओ। तुम लोग भी तो होशियार हो, रोज कौन करे हैं? आटे मसाले रोज पीसना चाहिए। नहीं साल तो नहीं महाराज जी। चलो तुम्हें करना कुछ नहीं है, सब पूछने तो नहीं महाराज जी, लेकिन तो किसी को नहीं पूछना, सब बढ़िया है। हाँ, रत्नगन साहब का 4 की क्लास में पहुंच जाइए।